यको जगदीश्वर यको जगद्गुरु सर्व अवतार सते सर्वधर्म गरम सकत समता सम्मनन प्रार्थना। स्टेज पर जलवा अफरोज तलबाए किराम और सामईन हजरात और मेरी खवातीन माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान व करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुछ देर आपके सामने बात करने की तौफीक अता फरमाई और आप लोग भी काबिल मुबारकबाद है कि आप लोग अपने कारोबार को छोड़कर, काम काज को छोड़कर कुछ वक्त के लिए यहाँ जमा हुए हैं। अभी मैं ज़्यादा नहीं, बस 15 या 20 मिनट में आपके सामने बात करूँगा। कुछ देर मुझे तौहीद पर बात करनी है और मैं कुछ तअद्दुद इज़्दिवाज के मुताल्लिक बात करूँगा। कुरान के अंदर है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ नबी फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है, उसने किसी को पैदा नहीं किया, न वो किसी से पैदा हुआ और उसका कोई हमसर नहीं, कोई सानी नहीं। अभी 12 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में जानशीन शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने इसी तौहीद के मुताल्लिक कुछ बयान फरमाए थे। मैं उसी को मुख्तसर तौर पर मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। इसलिए कि जानशीन शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने जब से रामलीला मैदान के अंदर बयान फरमाई है, तभी से इस बयान को लेकर पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर बवाल मचा हुआ है। मौलाना अरशद मदनी साहब ने उस बयान के अंदर 3 बातें बयान फरमाई थी। एक तो यह कि मजहब इस्लाम ही सबसे पुराना मजहब है, इससे पुराना कोई मजहब नहीं है। दूसरी बात मौलाना ये फरमाए थे कि आदम और मनु एक है। तीसरी बात ये फरमाए थे कि ओम और अल्लाह एक है। मुसलमानों को यह बात समझनी चाहिए कि जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे आखिरी नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब की सरजमीन पर उतारा, बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले नबी अव्वलुज़ ज़मान हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसी भारत की धरती पर उतारा। ये अल्लाह ताला की हिकमत है। अगर वह चाहता तो अमेरिका के अंदर उतार देता, अगर वह चाहता तो अफ्रीका के अंदर उतार देता, अगर वह चाहता तो रूस के अंदर उतार देता, अगर वह चाहता तो अरब के अंदर उतार देता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है। हमारा अकीदा है और हदीस से अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस धरती पर भेजने के लिए इसी भारत की धरती का इंतखाब किया। उनके पास कोई आसमानी किताब नहीं है। आप बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछ लीजिए कि वह सबसे पहला आदमी जो आसमान से उतरा, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने उतारा, वो किसकी पूजा करते थे? दुनिया के अंदर कोई नहीं था, तने तन्हा एक आदम था। उसको तुम कहते क्या हो? बहुत से धर्म गुरु ये कहते हैं कि हम उसको मनु कहते हैं। सही बात है, हम उसको आदम कहते हैं, ये उसको मनु कहते हैं। हम आदम के औलाद को आदमी कहते हैं और ये मनु के औलाद को मनुष्य कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इस दुनिया के अंदर कोई नहीं था, तने तन्हा एक आदम था, न शियू थे, न ब्रह्मा थे, न राम थे, कोई भी नहीं था, तने तन्हा एक आदम था। वो पूछते किसको थे?
कुछ लोग तो कहते हैं कि शियों को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि शियों वगैरह दुनिया के अंदर कुछ नहीं था, वो ओम को पूजते थे। हम पूछते हैं वो ओम कौन है, तो वो कहता है एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं, जिनकी कोई शक्ल और सूरत नहीं, जिसने आसमान बनाया, जिसने जमीन बनाई। और हम कहते हैं भाई इसी को तुम अल्लाह कहते हैं, तुम इसे ईश्वर कहते हो। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अरबी बोलने वाले अल्लाह कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु यानी आदम एक ओम यानी एक अल्लाह की इबादत करते थे, इसके अलावा किसी और की इबादत नहीं करते थे। ये हमारी तारीख है, ये हिंदुस्तान की तारीख है, ये सारे धर्मों की तारीख है। कोई माई कलाल ये साबित नहीं कर सकता कि मनु यानी आदम एक ओम यानी एक अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करते थे, कोई साबित नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने इस धरती को पैदा किया, और इस धरती को पैदा करने के बाद जितने रंग की मिट्टी थी, जितनी तरह की मिट्टी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उस मिट्टी को लिया। इसीलिए हदीस के अंदर आता है कि जितने रंग की मिट्टी थी, जितनी तरह की मिट्टी थी, मनु यानी आदम के औलाद उतने ही रंग के बने हैं। आप देखते हैं कोई इंसान सख्त होता है, उनके दिल के अंदर सख्ती होती है, कोई इंसान नर्म होता है, उनके दिल के अंदर नरमी होती है। जैसी मिट्टी थी वैसा ये असर मनु यानी आदम के औलाद के अंदर पाया जाता है। ये मुसलमानों की खुसूसियत है, मजहब इस्लाम की खुसूसियत है। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज इसी भारत की धरती से उठी है, यही से पैदा हुई है। मनु यानी आदम ने एक ओम यानी एक अल्लाह की इबादत की है, इसके अलावा किसी और की इबादत नहीं की है। ओम एक है, अल्लाह एक है, इसका कोई सानी नहीं, इसका कोई शरीक नहीं। हजरत आदम से गलती हो गई, हजरत आदम से गलती हो गई। कुरान कहता है हजरत आदम परेशान थे, अपनी गलती को कैसे माफ कराऊं। कुरान कहता है फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर बात डाल दी। वो बात क्या थी? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ मेरे और मेरी पत्नी हमवती के मालिक, मुझसे गलती हो गई, मैंने अपने ऊपर जुल्म कर लिया। ऐ मेरे ओम, ऐ मेरे अल्लाह, अगर तूने माफ नहीं किया हम बड़े टोटे में रह जाएंगे। इसका मतलब यह है कि मनु यानी आदम एक ओम एक अल्लाह की इबादत करते थे, इसके अलावा किसी और की इबादत नहीं करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह से आज ये लोग अपने रास्ते से भटके हुए हैं, राह रास्ते से हटे हुए हैं, आप देखते हैं जिस तरह से हिंदू भाई वगैरह अपने हाथों से बनाई हुई मूर्तियों की पूजा करते हैं। एक दिन हम भी मूर्तियों की पूजा करते थे, हमने भी 360 बुत बना रखा था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक यतीम को पैदा किया जिसका बाप जा चुका था। उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने उनका हाथ पकड़ा। 8 साल के बाद दादा भी दुनिया से चले गए। उसके बाद उनके चाचा अबू तालिब ने उनकी परवरिश की। उनकी आदत बहुत अच्छी थी। अरब के लोग कुरैशियों पर जुल्म क्या करते थे, वो रिश्तेदारों को तोड़ते थे और रिश्तेदारियों को जोड़ता था, कमजोरों की मदद करता था, उनके बोझ को अपने सर पर लेता था, हमेशा सच बोलता था, कभी झूठ नहीं बोलता था, किसी के माल पर दस्तदराजी नहीं करता था, किसी के माल में खयानत नहीं करता था। जब ये 40 साल का हुआ तो इन्होंने वही चिराग जलाया जो इस भारत की धरती पर मनु यानी आदम ने जलाया था। फिर नबियों का सिलसिला शुरू हुआ। इसी तरह से कौम के अंदर जब भी कोई बिगाड़ पैदा होती, जब भी लोग राह रास्ते से हटते, अल्लाह तबारक व तआला उस कौम के अंदर नबी भेज देते और वह उम्मत को राह रास्ते पर लाते। मुनीब गायबी कहते हैं कि मैं एक बार बाजार में था, पूरी दुनिया खरीदो फरोख्त कर रही थी। मैंने देखा कि एक आदमी चलता जा रहा है और वह कहता है या अय्युहन नास वहिदुल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगों एक ओम एक अल्लाह की इबादत करो, कामयाब हो जाओगे, सफल हो जाओगे। मैंने देखा इस माहौल में कोई मिट्टी उठाता है
और उसके ऊपर डाल देता है, वो किसी को देखता भी नहीं। कोई उसके ऊपर थूक देता है, वो किसी से कुछ कहता भी नहीं। मैंने देखा इस माहौल में एक आदमी उसके पीछे पीछे आ रहा है और वो उसे पत्थर मारता जाता है और कहता है, या अय्युहन्नास ला तस्माउ कलामहु इन्नी कज़्ज़ाबुन, ऐ लोगों इसकी बात मत मानना, ये झूठा जा रहा है। इस माजरे को देखकर मुझे हैरत हुई। मैंने अपने बाप से कहा, अब्बा ये क्या हो रहा है? मेरे बाप ने कहा, ये शख्स मक्के का रहने वाला एक कुरैशी है, मोहम्मद नाम है, ये लोगों को दावत दे रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। ये उसी का पैगाम दे रहा है, एक ओम एक अल्लाह की इबादत करो, इसके अलावा कोई ओम कोई अल्लाह नहीं है। हमारा अकीदा है और हदीस से अकीदा है कि सबसे पहले आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर सबसे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी इस दुनिया के अंदर आए, तमाम ने एक ही पैगाम दिया, एक ओम एक अल्लाह की इबादत करो, इसके अलावा कोई ओम कोई अल्लाह नहीं है। और हम जानते हैं हमारा मजहब कोई नया मजहब नहीं है, बल्कि अरब के सरजमीन पर सबसे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस आवाज को बुलंद किया था और दुनिया के अरबों मुसलमानों ने कबूल किया था, यह वही मजहब है जिसकी पहली आवाज इसी भारत की धरती से उठी थी। आज हमको कहते हो घर वापस चलो, कान खोल कर सुन लो, इसका मतलब यह घर वापस चलो कि हिंदू बन जाओ। कान खोल कर सुन लो, अब हिंदू बनने वाले नहीं है, हम तुमको दावत दे रहे हैं, आओ तुम मुसलमान बन जाओ। इसलिए कि हम तो मनु के चौखट पर सर रखे हुए हैं, आदम के चौखट पर सर रखे हुए हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर तो यही है। हम लोग कभी किसी के मजहब पर नहीं बोलते, लेकिन आज इन्होंने बोलने पर मजबूर कर दिया है। आज जो लोग मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, मजहब इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, हम कहते हैं वो जाहिल है, वो अपने धर्म के तारीख को नहीं जानता, अपने मजहब के तारीख को नहीं जानता, वो इस मुल्क की तारीख को नहीं जानता। आओ हम तुम्हें तारीख बताते हैं। इस भारत की धरती पर ओम यानी अल्लाह ने मनु यानी आदम और उसकी पत्नी हव्वा को पैदा किया, वही हमारे पूर्वज है, वही सबके पूर्वज है, रसूलों के पूर्वज है, नबियों के पूर्वज है, यहूदियों के पूर्वज है, ईसाइयों के पूर्वज है, मुसलमानों के पूर्वज है, हिंदुओं के पूर्वज है, सारी दुनिया के पूर्वज है। हम तो उनके कदमों पर सर रखे हुए हैं। हम 1400 साल से इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, कभी हमें छेड़ा नहीं गया, लेकिन आज हमें छेड़ा गया है। तो आओ हम तुमको तुम्हारे आबाओ अजदाद की तारीख बताते हैं। याद रखो, तुम्हारे आबाओ अजदाद हिंदू नहीं थे, इसलिए कि तुम्हारा सबसे पहला दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा मनु यानी आदम था, और वह एक ओम एक अल्लाह की इबादत करता था। मुसलमानों, मैंने आपके सामने ये बात इसलिए कही ताकि हर मुसलमानों को फख्र करना चाहिए कि जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब की सरजमीन पर उतारा, बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अव्वलुज़ ज़मान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस भारत की धरती पर उतारा। सारी नस्लें यहीं से चली है। लोग रास्ते से भटक गए, दूसरों की इबादत करने लगे, हम नहीं भटक गए थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का करम है, फजल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फिर वही पहुंचा दिया जहां मनु यानी आदम था, और उसका रास्ता जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही हमारा अकीदा है और इसी के ऊपर हम कायम और दायम हैं। दूसरी बात मौलाना अरशद मदनी साहब ने यह फरमाई थी कि मनु ओम और अल्लाह एक ही है। जब हम खित्ता अर्ज़ पर निगाह डालते हैं, दुनिया को देखते हैं, तो तमाम मज़ाहिब खुदा की वहदानियत की गवाही देते हुए नजर आते हैं। कोई उसे खुदा कहकर पुकारता है तो कोई अल्लाह के नाम से याद करता है, कोई उसे ओम कहकर पुकारता है तो कोई उसे गॉड के नाम से याद करता है। अलगर्ज हर एक अपनी अपनी जबान में और अपने अपने अंदाज में उसे याद करता है और उसे तलाश करने के लिए मुख्तलिफ तदबीर और कोशिशें करता है। कोई अल्लाह तबारक व तआला को आग और मिट्टी में तलाश करता है, कोई अल्लाह तबारक व तआला को शजर और हजर में तलाश करता है, कोई अल्लाह तबारक व तआला को चौपाया और जानवरों में तलाश करता है, कोई अल्लाह तबारक व तआला को सितारों और सैयारों में तलाश करता है, लेकिन नाकामी और नामुरादी के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम चीजों से पाक है जिनके अंदर वो अल्लाह तबारक व तआला को तलाश करते हैं। इस दुनिया के अंदर सिर्फ मजहब इस्लाम ही ऐसा मजहब है, मुसलमान कौम ही ऐसी कौम है जो अल्लाह तबारक व तआला को वाहिद व यकता, अहमद व समद और तन्हा व अकेला करार देता है। जब हम नफ्स वहदानियत के बारे में गौर और फिक्र करते हैं, नजर डालते हैं,
तो तमाम मज़ाहिब खुदा की वहदानियत की गवाही देते हुए नजर आते हैं। अगर हम यहूदी मजहब को देखते हैं तो बाइबिल मता में खुदा की वहदानियत की गवाही देते हुए नजर आती है। अगर ईसाई मजहब को देखते हैं तो बन इसराइल का कौल, मूसा अलैहिस्सलाम का कौल बन इसराइल के लिए यूं मिलता है, ऐ लोगों तुम्हारा हाकिम खुदा एक ही खुदा है, इसके अलावा कोई और नहीं। और जब हिंदू धर्म को देखते हैं तो वहाँ पर भी यही बातें मिलती है, एक अम्बिर हमादित्य नास्ते ने नास्ते किंचन नास्ते, खुदा एक है, इसका कोई सानी नहीं, इसका कोई शरीक नहीं। और जब हम मजहब इस्लाम को देखते हैं तो मजहब इस्लाम में सबसे मुकद्दस किताब कुरान करीम है। कुरान करीम के अंदर भी यही है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हेलो तमाम मज़ाहिब के अंदर यही बातें पाई जाती है कि ओम और अल्लाह एक ही है, इसका कोई सानी नहीं, इसका कोई शरीक नहीं। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐ ओम, ऐ भगवान, ऐ अल्लाह, ऐ ईश्वर, मुझे सतपार पर चला, यानी सीधे रास्ते पर चला। क्लियर हो गया कि अल्लाह और ओम एक ही है, इसके अंदर कोई अलग नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ जबान का अंतर है, लैंग्वेज का अंतर है, बात एक ही है, बात में कोई फर्क नहीं है। और मैं अपनी किताब से नहीं बल्कि हिंदू भाइयों की किताबों के अंदर, गीता के अंदर यही बातें हैं। अविक्तम विक्तिमापन्नम मनैनते माम अबुद्धया अंधं तम परविशन्ति असंभूति मुपास्ते ततो भूय इवते तमोयौ संभूतियामृता। जो कोई अल्लाह की, ईश्वर की, परमेश्वर की बनाई हुई चीजों की वंदना करता है, पूजा प्रार्थना करता है, या अपने हाथों से बनाई हुई चीज, मसलन लकड़ी से मूर्ति बनाई हुई चीजों की पूजा प्रार्थना करता है, याद रखो जन्नत तो दूर की बात, जन्नत की बू भी ना मिलेगी और वो हमेशा हमेशा के लिए अंधकार यानी जहन्नम में जाएगा। ये मेरी किताब के अंदर नहीं है। और हिंदू भाइयों की एक किताब सत्या प्रकाश दयानंद सरस्वती की एक किताब है, जिसके सफा 9 पर दयानंद सरस्वती जी ओम का अर्थ लिखते हैं। ओम का अर्थ क्या है, ओम का मीनिंग क्या है, ओम किसे कहते हैं? दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, ओम अल्लाह का, ईश्वर का, परमेश्वर का इसमें आज़म है। ठीक इसी तरह मजहब इस्लाम में भी अल्लाह का नाम खालिक भी है, अल्लाह का नाम राज़िक भी है, अल्लाह का नाम मालिक भी है, अल्लाह को क़हार भी कहते हैं, अल्लाह को सत्तार भी कहते हैं, अल्लाह को जब्बार भी कहते हैं, अल्लाह को गफ्फार भी कहते हैं। और आगे चलकर सफा 10 पर दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि अल्लाह का तर्जमा करते हुए लिखते हैं कि अल्लाह ईश्वर और परमेश्वर का इसमें आज़म है। तमाम लोगों को ओम यानी अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, इसके अलावा किसी और की इबादत नहीं करनी चाहिए। यजुर्वेद के अंदर भी है तो ईश्वर एक है और हकीकत में सिर्फ वही एक है। माँ चिदं यद विशंसत, उस एक के अलावा किसी की तारीफ मत करो। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, उस एक को विद्वानों ने, आलिमों ने मुख्तलिफ नामों से पुकारा है। कुरान के अंदर भी है, कुल उदुल्लाह अबिदुर रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना। अल्लाह तबारक व तआला के बहुत सारे अच्छे और सिफाती नाम है, तुम जिस नाम से क्या कर पुकारो, अल्लाह के कर पुकारो, रहमान के कर पुकारो। इसको यूं भी समझा जा सकता है कि पानी एक चीज है। संस्कृत के अंदर जल, इंग्लिश में वाटर, फारसी में आग, अरबी में माउन और तेलुगु में नीरू कहते हैं। चीज एक ही है, कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से फारसी में खुदा, अरबी में अल्लाह, अंग्रेजी में गॉड और संस्कृत में ईश्वर कहते हैं। जात एक ही है, जात में कोई अंतर नहीं है। ओम एक है, अल्लाह एक है, इसका कोई सानी नहीं, कोई शरीक नहीं। हमें एक ओम एक अल्लाह को मानना होगा। जो इस ओम एक अल्लाह के अलावा किसी और को मानेगा, याद रखो वो हमेशा हमेशा के लिए अंधकार में जाएगा। इसके अलावा एक ओम एक अल्लाह के अलावा इसकी इताअत किए बगैर अगर वह किसी और रास्ते को इख्तियार करता है, याद रखो वह जहन्नम जाने का रास्ता है, जो इंसानों के लिए बर्बादी की जगह है। इसलिए हमें जहन्नम से बचकर जन्नत की फिक्र करनी चाहिए। और यह तभी होगी जब हम एक ओम एक अल्लाह की इताअत करके जिंदगी गुजारेंगे, तब हम जन्नत के हकदार हो सकते हैं।
अभी मैंने खुतबे में कुरान करीम की एक आयत पढ़ी थी, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा। तअद्दुद इज़्दिवाज, तअद्दुद इज़्दिवाज कहते किसे हैं? सबसे पहले हमें इसके माने और मफ़हूम को समझना होगा। तअद्दुद इज़्दिवाज का मतलब अगर मर्द की तरफ निस्बत की जाए तो इसका मतलब ये होगा एक मर्द का एक से ज्यादा बीवियां रखना, और अगर औरत की तरफ निस्बत की जाए तो इसका मतलब ये होगा कि एक औरत का एक से ज्यादा बीवियां रखना। इस्लाम का ज़ाब्ता ये है कि एक मर्द एक से ज्यादा बीवियां रख सकता है। कुरान के अंदर है फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलास व रुबा, कि तुम 2 से निकाह करो, 3 से करो, 4 से करो, लेकिन 4 से ज्यादा की इजाजत नहीं है। सामईन बातमकीन, जब हम तारीख़ इंसानी का मुताला करते हैं, मज़हब आलम का जायजा लेते हैं, तो दुनिया की कोई तहजीब, कोई कौम, कोई समाज, कोई मुआशरा, कोई मजहब भी तअद्दुद इज़्दिवाज का मुनकिर नजर नहीं आता, बल्कि दिगर अक़वाम के अंदर भी एक एक आदमी 100 और हजार बीवियां रखता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जब इस्लाम दुनिया के अंदर जन्म लेता है और वह कुफ्र और ज़लालत की तारीकी में डूबी हुई इंसानियत को रुश्द व हिदायत के ओजे सुरैया पर पहुंचाने की जिम्मेदारी लेता है, तो वह दिगर अहकाम के साथ साथ ये हुक्म भी सादिर फरमाता है कि एक आदमी एक वक्त में 4 से ज्यादा बीवियां ना रखे। तारीख गवाह है कि पहला ज़ाब्ता, वह पहला दीन, वह पहला धर्म, वह पहला मजहब जो तअद्दुद इज़्दिवाज की हदबंदी करता है, 4 से ज्यादा बीवियां रखने को हराम करार देता है, सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम है। रह गई ये बात कि जब इस्लाम तअद्दुद इज़्दिवाज यानी 4 से ज्यादा बीवियां रखने को हराम करार देता है, तो 1 से ज्यादा की हदबंदी क्यों नहीं करता? 1 से ज्यादा बीवियां रखने को जायज करार क्यों देता है? 4 की इजाजत क्यों देता है? तो सुनिए, दरअसल उसकी वजह यह है कि इस्लाम इंसाफ पसंद का मजहब है। वह इफरात और तफरीद के माबैन राह इअ्तिदाल पर गामिज़न रहने वाला एक ऐसा कानून पेश करता है जो ज़रूरतों को पूरा करने वाला हो, हिकमतों को मद्देनजर रखने वाला हो, तकाज़ों की रियायत करने वाला हो, ख्वाहिशों को मलहूज़ रखने वाला हो और मसलहतों पर पूरा पूरा उतरने वाला हो। चुनांचे जब हम मर्दों की जिंदगी में गौर करते हैं, अपने समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर जब मर्दों की जिंदगी को देखते हैं, तो कुछ मर्द हमें ऐसे भी नजर आते हैं जिनकी कुव्वत शहवानियाँ दिगर मर्दों से बड़ी हुई होती है, जिनकी ख्वाहिश एक औरत से पूरी नहीं हो सकती। अब अगर उसे जायज़ तरीके पर दूसरी औरत के पास जाने से रोका जाए तो नाजायज़ तरीके इस्तेमाल करेंगे, जिना और हराम कारी का इर्तिकाब करेंगे। इसलिए इस्लाम एक ऐसा कानून पेश करता है कि उस मर्द की ख्वाहिश भी पूरी हो जाए और उससे गुनाह का सुदूर भी लाजिम न आए। और जब हम औरतों की जिंदगी में गौर करते हैं, तो औरत मुख्तलिफ अहवाल में घिरी हुई नजर आती है। कभी औरत हैज़ की हालत में होती है, कभी औरत निफास की हालत में होती है, कभी औरत हमल की हालत में होती है, कभी औरत विलादत की हालत में होती है। आप गौर करके बताइए, यह औरत के लिए रुकावट है, लेकिन मर्द के लिए तो कोई रुकावट नहीं है। अगर इन अय्याम में मर्द की नफसानी ख्वाहिशात भड़क जाए और उसे दूसरी और तीसरी बीवी के पास जाने से रोका जाए और उसे एक बीवी का पाबंद बना दिया जाए, तो बताओ दुनिया का वो कौन सा कानून है जो उसके तक़वे व तहारत की गवाही दे सके और उसे हराम कारी से रोक सके? आज जो लोग इस मसले पर बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं, इस्लाम के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं, वो अपने मजहब से न आशना है, उन्हें अपने धर्म का ज्ञान नहीं है। इसलिए कि अगर वो अपने धर्म को जानता, अपने धर्म का मुताला करता, तो हिंदू धर्म के अंदर भी न सिर्फ ये कि तअद्दुद इज़्दिवाज की ममानियत नहीं है, बल्कि इजाजत है, बल्कि और आगे बढ़कर कहूँ तो इजाजत के साथ साथ मुतअद्दिद बीवियों वाले मर्द के मुतालिक अहकाम भी मौजूद है। उठाइए हिंदू धर्म की किताब, हिंदू धर्म के कानून की किताब मनुस्मृति, और खोलिए अध्याय नंबर 9 और श्लोक नंबर 122। देखिए मनु जी महाराज क्या कहते हैं। जिसकी 2 पत्नियां हो और छोटी पत्नी से लड़का पहले पैदा हो और दूसरी से बाद में हो, तो तरका की तकसीम इस तरह से करनी चाहिए, यानी बाप के छोड़े हुए माल की तकसीम इस तरह से करनी चाहिए। अब मुझे बताओ कि वरासत की हकदार आदमी की जायज औलाद होती है, नाजायज औलाद होती है? यहाँ 2 बीवियों वाले मर्द की औलाद को तरका का वारिस बनाया जा रहा है, जो दलील है इस बात की कि एक आदमी का 2 से 1 से ज्यादा बीवियां रखना नाजायज नहीं है। अगर नाजायज होता तो मनु जी महाराज उस दूसरी औरत को उस आदमी की पत्नी ना कहते।
और उस नाजायज बेटे को तरका का वारिस न बनाते। तो दोस्तों, बड़े प्रेम के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं। बड़े प्रेम के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं, बहुत गौर से सुनिएगा। आज जो लोग जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज़्दिवाज जिंदगी पर, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 11 औरतों से शादी किए थे, इन पर जो उंगली उठाई जाती है और अम्मा आयशा के इज़्दिवाज जिंदगी पर गुस्ताखाना लफ्ज़ कहा जाता है। वाल्मीकि की रामायण के अंदर है कि जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी श्रीमती सीता का रावण ने अगवा किया। बहुत गौर से सुनिएगा, मैं अपनी किताब से नहीं बल्कि रामायण से मैं दलील दे रहा हूँ। आज जो लोग अम्मा आयशा पर उंगली उठाते हैं, रामायण के अंदर है कि जब रावण ने श्रीमती सीता का अगवा किया तो उससे क्वेश्चन किया, प्रश्न पूछा रावण ने, हाय सीता, इस वक्त तुम्हारी एज क्या है? तुम्हारी एज कितनी है? तुम कितने वर्ष की हो? तुम्हारी कितनी उम्र है? सीता ने कहा, हाय राम, इस वक्त मेरी उम्र 18 साल है। बहुत गौर से सुनिएगा। आज हिंदू भाई वगैरह नऊज़ बिल्लाह ये कहते हैं कि मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची के साथ रेप किया। सबको नऊज़ बिल्लाह। याद रखो, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह 6 साल की एज में काली कमली वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ था। इसी तरह से श्रीमती सीता से जब रावण ने क्वेश्चन किया, पूछा तुम कितने साल की हो, तो श्रीमती सीता ने कहा कि मैं 18 साल की हूं और 12 साल से श्री राम जी के साथ अपना जीवन बिता रही हूं। आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा, 18 में से 12 निकाल दीजिए, कितने बचे? 6 साल बचे। 6 साल की एज में श्रीमती सीता का विवाह श्री रामचंद्र जी से हुआ। और एक बात, श्रीमती सीता की छोटी बहन का नाम था उर्मिला। जिस दिन श्रीमती सीता का विवाह श्री रामचंद्र जी से हुआ, उसी दिन उसकी छोटी बहन श्रीमती उर्मिला का विवाह श्री लक्ष्मण से हुआ। जब श्रीमती सीता 6 साल की थी तो श्रीमती उर्मिला कितने साल की होगी? 1 साल का भी डिफरेंस और अंतर मान लिया जाए तो श्रीमती उर्मिला 5 साल की होगी। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह और अम्मा आयशा के इज़्दिवाजी जिंदगी पर उंगली उठाने वालों, कटाक्ष करने वालों, कान खोल कर सुन लो। बेशक अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह 6 साल की एज में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ था, लेकिन रुखसती 9.5 साल की उम्र में हुआ था। जिस तरह से श्रीमती सीता का विवाह श्री राम जी से 6 साल की वर्ष में हुआ। अगर तुम अम्मा आयशा पर उंगली उठाते हो तो अम्मा आयशा पर उंगली उठाने से पहले तुम श्रीमती सीता पर उंगली उठाते हो। अगर तुम अम्मा आयशा पर उंगली उठाते हो तो अम्मा आयशा पर उंगली उठाने से पहले श्रीमती उर्मिला पर उंगली उठाते हो। इसलिए कि श्रीमती सीता का विवाह 6 साल की एज में श्री राम जी से हुआ था और श्रीमती उर्मिला का विवाह 5 साल की एज में श्री लक्ष्मण से हुआ था। अम्मा आयशा 6 साल की थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ, लेकिन रुखसती 9.5 साल की वर्ष में हुई थी। और आज बच्चों के गर्भवती होने, बच्चों के बालिगा होने की कोई एज मुतय्यन नहीं है। आप खबरें सुनते हैं, न्यूज़ देखते हैं, अखबारात पढ़ते हैं कि 6 साल की बच्चियां बालिगा हो जाती है, 6 साल की बच्चों के साथ रेप किया जाता है, 6 साल की बच्चियां गर्भवती हो जाती है और बच्चा गर्भवती उसी वक्त होती है जबकि उसे माहवारी आने लगे। पता चला कि बच्चों के गर्भवती होने की कोई एज मुतय्यन नहीं है, बच्चों के बालिगा होने की कोई एज मुतय्यन नहीं है। जिस तरह से श्रीमती सीता 6 साल की एज में बालिगा हो गई थी, श्रीमती उर्मिला 5 साल की एज में बालिगा हो गई थी, इसी तरह से अम्मा आयशा 9.5 साल की एज में बालिगा हुई थी। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने वाइफ से पूछा, उनके होम मेकर ने कहा, लाइफ पार्टनर ने कहा
कि आपकी बेटी बालिगा हो गई है। फिर खुद ही हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी बेटी को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के सुपुर्द किया। और आज जो लोग तलाक के ऊपर आवाज उठाते हैं, मैंने अभी आपके सामने वाल्मीकि रामायण से मैं आपको बता रहा था। इसी के मुतालिक एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ। जो लोग तलाक के ऊपर उंगली उठाते हैं कि मज़हब इस्लाम के अंदर, शरीयत इस्लाम के अंदर औरतों को तलाक देकर औरतों के ऊपर जुल्म किया जाता है, याद रखो ये औरतों पर जुल्म नहीं किया जाता है। और ये मसला तलाक सिर्फ मज़हब इस्लाम में नहीं है, शरीयत इस्लाम में ही नहीं है, बल्कि दूसरे धर्मों के अंदर भी है। जब श्रीमती सीता का रावण ने अगवा किया था और श्री राम हनुमान की मदद से लंका पहुंचे थे, और जब श्रीमती सीता को लेकर आए तो रावण श्री राम जी ने अपनी पत्नी श्रीमती सीता से पूछा कि हाय देवी, इतनी खूबसूरत देवी, तू चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है, तू परी जैसी है, भला रावण ने तुझे कैसे छोड़ दिया होगा? जरूर रावण ने तेरे साथ गलत किया होगा, लेकिन इस भारत की धरती की वो पाक पवित्र देवी थी। श्रीमती सीता ने क्या कहा? श्रीमती सीता के सामने आग जल रही थी। श्रीमती सीता ने कहा, अगर मैंने रावण के साथ गलत किया होगा तो ये आग मुझे भस्म कर देगी, मैं इसके अंदर जलकर राख हो जाऊंगी। श्रीमती सीता ने उस आग को छलांग लगाई, लेकिन श्रीमती सीता आग के उस पार चली गई। फिर भी रावण ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया और उसे 14 साल के लिए जंगल के अंदर छोड़ आए। श्रीमती सीता जंगल के अंदर रहने लगी। फिर 14 साल के बाद श्री राम ने श्रीमती सीता को बुलाया, और बुलाने के बाद फिर उससे पूछा। श्रीमती सीता ने फिर वही बात कही, लेकिन श्रीमती सीता बहुत इस वक्त शर्म की वजह से श्रीमती सीता को बहुत शर्म आ रही थी। इसलिए श्रीमती सीता ने कहा कि अगर मैंने गलत काम नहीं किया है तो ऐ जमीन तू मुझे अपने अंदर निगल ले, तू मुझे अपने अंदर ले जा। वहीं से जमीन फटी और श्रीमती सीता जमीन के अंदर चली गई। इससे आपको क्या समझ में आया कि उस वक्त श्री राम ने श्रीमती सीता से कहा था कि तुम यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से जाकर कहीं और चली जाओ। इसका मतलब यह है कि मज़हब इस्लाम के अंदर लफ्ज़ तलाक के जरिए औरत को तलाक दिया जाता है, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर यह लफ्ज़ ना कहकर सिर्फ श्री राम जी ने यह कहा था कि तुम यहाँ से निकल जाओ। इसका मतलब भी वही होता है कि मैंने तुमको तलाक दे दिया, अब तुम मेरी जिंदगी से जुदा हो गई। मेरे भाइयों, ये सिर्फ मज़हब इस्लाम के अंदर नहीं है, और ये औरत के ऊपर जुल्म नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक जायज चीजों में से सबसे बुरी चीज अगर कोई है तो वह तलाक है। लेकिन आज ये तलाक की नौबत क्यों आती है? आज लोग औरतों को तलाक क्यों देते हैं? इसके बहुत सारे वजूहात हैं, जिनमें से सबसे बड़ा फितना जो है वो जहेज का फितना है। सबसे ज्यादा औरतों को जो तलाक दिया जा रहा है, औरतों के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है, वो जहेज की वजह से है। मेरे दोस्तों, शरीयत इस्लाम में जहेज लेना नाजायज नहीं है। शरीयत इस्लाम में जहेज लेना जायज है, मगर उसकी हकीकत को समझना भी जरूरी है। अगर एक बाप अपनी बेटी को कुछ जरूरी सामान दे दे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मांगने वालों को इख्तियार नहीं, सवाल करना जायज नहीं। मगर आज इसी दहेज की बिना पर हमारी बहनों के साथ जुल्म ज्यादती की जा रही है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, घरों से धक्के देकर निकाला जा रहा है, सिर्फ इस बिना पर कि उस मासूम ने दहेज की फहरिस्त को मुकम्मल नहीं किया। किसी शायर ने क्या खूब कहा, कल आंगन में एक लाडली जल रही थी, कल आंगन में एक लाडली जल रही थी, अभी जिसके हाथों में मेहंदी रची थी, खताओं में खता उस दुल्हन की यही थी कि जहेज की फहरिस्त में अभी कुछ कमी थी।
मेरे दोस्तों, जहेज लेना जहेज मांगना ये मजहब इस्लाम का तरीका नहीं है, ये तो गैरों का तरीका है जिसे मुसलमान आज बड़े फख्र के साथ अपना रहा है और ये एक मुरवजा रस्म बन चुकी है। हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। इसी जहेज की बिना पर गरीब वालिदैन कर्ज के बोझ में दबे जा रहे हैं। इसी जहेज की बिना पर गरीब बच्चों की जिंदगी अजीरन बनती जा रही है। इसी जहेज की बिना पर मासूम दोशीदाओं के हाथ में हिंदी के रचाए जाने से महरूम है। इसी जहेज की बिना पर गरीबों नादार लड़कियां कुंवारी ही रहकर अपने माँ बाप के घर में बेवाओं की तरह जिंदगी बसर कर रही है। जहेज के भिखारियों, तुम्हारी गैरत कहाँ खो गई है? क्या तुम्हारी गैरत के लाले पड़ गए हैं? क्या तुम्हारे घरों में बहन बेटी नहीं है? क्या तुम्हारे अंदर इस्लामी तालीमात की कोई कदर नहीं है? क्या तुम्हारे अंदर रिवायत इस्लामी का कोई पासो लिहाज नहीं है? क्या तुम्हारे दिलों के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है? क्या तुम्हारे दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुके हैं? गौर करो कि औरत अल्लाह ताला की वो नियामत उज़्मा है जिसका कुरान में वक़रन फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। आज वही औरत दफ्तरों, दुकानों, होटलों और शॉपिंग सेंटरों में गैर महरम मर्दों के सामने दो चार हो रही है। मुझे बताओ, इस बापर्दा खुशबूदार फूल को घर से निकलने पर किसने मजबूर किया? तुम ये कहने पर मजबूर हो जाओगे कि एक गरीब वालिदैन अपने वुसअत के बकदर अपनी बेटी के हाथ नहीं रख सकते, इसलिए अपने लिए सामान जहेज फराहम कर रही है। शादी के चंद अय्याम गुजरते हैं कि ससुराल वालों की जानिब से खबर आने लगती है कि ससुराल वालों ने उस बच्ची को मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया, उसे आग में जलाकर राख कर दिया। मैं आपको फानी बदायूनी का एक वाकया सुनाता हूँ। फानी बदायूनी बहुत बड़े शायर हैं। उन्होंने जब अपनी बेटी की शादी की तो बहुत सारा जहेज दिया, यहाँ तक कि अपने घर भी जहेज में दे दिया। शादी के चंद अय्याम के गुजरने के बाद फानी बदायूनी को इत्तला पहुंची, उनके पास खबर पहुंची कि फानी बदायूनी की बेटी को ससुराल वालों ने कत्ल कर डाला। बेचारा बाप लड़खड़ाते पांव से अपनी बेटी के साथ जनाजे के सामने खड़ा होकर बेसाख्ता कहने लगा, अब आया याद आए आरामे जहाँ इस्लाम मुरादी में, अब आया याद आए आरामे जहाँ इस्लाम मुरादी में कि कफन देना भूले थे अपनी बेटी को सामाने शादी में। मेरे दोस्तों, आज यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं जिनकी अब तक शादी नहीं हुई है, वो सच्चे दिल से तौबा करो, आज के बाद हमें ससुराल वालों से जहेज नहीं लेनी है। हम तो एक मर्द है, मर्द की शान ये होती है कि अपनी कमाई से सारा सामान ले। आज हम भिखारी की तरह ससुराल वालों से मांगते हैं। मर्दों को शर्म आनी चाहिए कि अपनी कमाई से आज हम इतने पैसे कमाते हैं और गरीब वालिदैन को जिनकी 4-5 बेटियां होती है, जिनके पास वुसअत नहीं होती है तो अपनी बेटियों की शादी कर सके, उनको हम परेशान करते हैं और उनकी जिंदगियों को अजीरन बना देते हैं। याद रखो, अगर तुम्हारी वजह से, तुम्हारे जहेज की वजह से अगर कोई बेटी कुंवारी रहती है, कोई आयशा कुंवारी रहती है, अगर रुकैया कुंवारी रहती है, उम्मे कुलसूम कुंवारी रहती है, फातिमा कुंवारी रहती है, याद रखो अल्लाह ताला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मुसम्मम पुख्ता इरादा करो कि आज के बाद हमें जहेज नहीं देना है। लोग भाई हाथ उठा के बताओ कितने लोग लेंगे? पुख्ता इरादा करो कि आज के बाद हमें जहेज नहीं लेनी है। लात मारो जहेज को, जिसकी वजह से आज समाज की बेटियां कुंवारी रहकर अपने घरों के अंदर जिंदगियां बसर कर रही है। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैमुना खातून जहाँ कहीं